नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल वर्मा। हम देख रहे हैं धनु राशि आने वाले 2 सप्ताह फरवरी माह 2025 आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। तो आपको क्या क्या परिवर्तन खुद के जीवन में करना चाहिए जिससे आप नई संभावनाओं को साक्षात्कार करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकें। तो पहला कार्ड हमें जजमेंट का कार्ड मिला है, चैरियट रथ का कार्ड मिला है जो हमें मंजिल पर पहुंचा कर रहेगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आत्म मूल्यांकन करने का कार्ड है, खुद के अंदर झांकने का कार्ड दिखा रहा है ये हाई प्रीस्टेस। तो जजमेंट का कार्ड तब आता है जब हम सड़क पर होते हैं, जीवन में नए चरण को पुनर्जीवित करने का समय है। कार्ड एक महत्वपूर्ण समय पर आया है बिल्कुल, जब हम खुद के साथ ईमानदार होना चाहिए। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सलाह दी जाती है। तो अतीत में सीखे हुए सबक द्वारा निर्देशित एक नई यात्रा की शुरुआत है। एक प्रेरणादायक कार्ड है, हाई एनर्जी है, नया ताज़ा शानदार जीवन जीने में सहायता करने के लिए गतिमान है समय। तो आपको नए दरवाजे खुलने के साथ साथ नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। नई संभावनाएं और नई जागृति से आप जीवन के नए रूप में एंट्री कर सकते हैं। पुराने प्रयत्नों का समापन है, नए कार्यों की शुरुआत है, स्वास्थ्य लाभ है, जीवन के प्रति उत्साह है, सुनहरी मौके की तरफ इशारा है जिसे खोना नहीं चाहिए। तो कोई नया कार्य, कोई नई नौकरी, कोई व्यवसाय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। जीवन में घट रही घटनाओं में और तेजी आ सकती है। आध्यात्मिक जागरण का भी कार्ड है, ये आपको और गहरे उतरने में मदद करेगा। किसी के सच्चे इरादे को पहचानने के लिए आपको एक संदेश मिलता नजर आएगा। कोई व्यक्ति आपको संदेश देगा बातों बातों में, आपको इस बात पर ध्यान लगाना है, अपने कान खुले रखें। जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण है और पिछले अनुभवों का मूल्यांकन करने का समय आपको मिलेगा। आपको लॉन्ग टर्म निर्णय ले लिया गया है, कोई दूरगामी निर्णय, जो निर्णय लिया है उसे बदला नहीं जा सकता। तो आप एक अवसर आपके इंतज़ार में है, नए प्रयासों का, नए प्रोजेक्ट, नए कैरियर में सफलता मिलती नज़र आएगी। जीवन में गति और तेज़ी से और परिणाम अपेक्षा से अधिक शिखर आपके सामने आएंगे। नए रास्ता खुल रहा है, तो रास्ते पर चलते रहें। आगे बढ़ने का कार्ड है, आप एक बार फिर से अपने जीवन के चक्कर को शुरू कर सकते हैं और जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ से चलते चलते फिर से आप नए अनुभव सीखते हुए और अधिक समझदार होकर लौटेंगे। ये वक्त आपको पक्का वादा कर रहा है। तो आप जिस भी समय से गुजर रहे हैं, समय को उत्तम और उत्तम स्तर पर उठाने के लिए, उच्च स्तर की चेतना ग्रहण करने के लिए प्रेरित कर रहा है वक्त। फैसला आप एक बार ले लें, उस पर अड़िग रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। आपने जो भी संयम साध लिया है और शांतिपूर्वक अपने लिए किए गए निर्णय का मूल्यांकन कर लिया है, तो पिछले कर्मों का फल से पाठ सीखना और आत्म जागरण की ओर जीवन जा रहा है। एक आध्यात्मिक जागरण का अनुभव कर सकते हैं आप, और आपने अपने पुराने स्वरूप में जो पुराना अनुभव हो रहा था उसे भूलकर नए स्वरूप में जो आप वास्तव में हैं प्रवेश कर सकते हैं। यानी आत्म जागरण से आप इस वक्त पे आ गए हैं कि आपको नया अपनाना ही होगा। ये संदेश है, आपको अपने विवेक को साफ करने का मौका मिल सकता है। अपने जीवन में जो भी आपने सीखा है, सम्मानपूर्वक सत्य वचनों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 राहें पहिए से एक पर आना जरूरी है। जजमेंट का कार्ड आपके लिए बहुत ही शुभतम और शीघ्रतम जैसे एहसास कराएगा। मतलब है, व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हो हल करने की कोशिश कर सकता है जीवन को, कैसे कोई उलझी हुई ज़िंदगी को सॉल्व कर सकता है। ये जजमेंट का कार्ड आपको दिखा रहा है। तो जजमेंट के कार्ड में इस नए उत्साह में आपको कूद पड़ना चाहिए। जजमेंट उस मौके की तरफ इशारा है जो नया काम और परियोजना आपके पूर्ण जीवन को बदल सकती है। तो आपको अपनी हठ धर्मिता को छोड़ना होगा और नए परिवर्तन को आत्मसात कर आगे बढ़ने की आपको सलाह दी जाती है। चैरियट रथ का कार्ड आपको मंजिल पर ले जाएगा, लेकिन रास्ते में चुनौतियां नहीं है, इस बात की ओर इशारा नहीं है। रास्ते में चुनौतियां तो होंगी ही, लेकिन संघर्ष आपको करना होगा, विश्वास भी रखना होगा, प्रयत्न जारी रखें, विजय आप ही की होगी। कोई शुभ समाचार आपके सामने आएगा। अपनी योग्यता क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखें। आप जो वाहन आप प्राप्त करना चाह रहे हैं वह आपको अवश्य मिल जाएगा। आप जो इच्छा, शक्ति और विजय और सफलता पाना चाहते हैं, आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन के दृढ़ संकल्प से आप प्रेरित होते नजर आएंगे और अपनी मंजिल पर अवश्य ही पहुंच जाएंगे।
एक मार्गदर्शन देने वाली आध्यात्मिक शक्ति आपको मिलती नज़र आएगी। आध्यात्मिक विकास है, आप जो चाहते हैं उसे पाने का समय आ गया है। तो रुकावटें तो हैं ज़िंदगी में, लेकिन ध्यान केंद्रित रखें तो इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप एक नियोजित दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करें तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कागज़ कलम उठाएं अभी और अपने जीवन को पूर्णता साधने के लिए आने वाले वक्त में आप क्या करेंगे उसकी ओर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रथ का कार्ड आपको आश्वस्त कर रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्षमताओं पर पूरा भरोसा करते हुए आगे बढ़ें और घमंड और स्वार्थीपन से आपको बचना चाहिए। अलग तरह का एहसास है आत्मविश्वास। जो रथ चालक है उसका आत्मविश्वास कितना गहरा होता है, उसकी पकड़ बहुत मजबूत है वाहन चलाने पे। आप भी सारथी की तरह अपने आत्मविश्वास को पूर्ण गहराई से आंक सकते हैं। सुबह जल्दी उठ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। आप जो चाहें उस तरह अपना जीवन बदलाव कर सकते हैं। लक्ष्यों को पाने के लिए आपको दोहरा मापदंड अपनाना होगा। हाई प्रीस्टेस पुजारन का कार्ड आपको ईश्वर की आवाज़ का कार्ड दर्शा रहा है। अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने का समय आ गया है, तो अपने दिल की आवाज़ सुने। लोगों की बातों पर भरोसा ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको आध्यात्मिक विकास, आत्म जागरण की ओर वक्त ले जा रहा है। जैसा कुछ दिखता है वैसा कभी कभी होता नहीं है। कोई रहस्य उजागर होने वाला है। किसी स्त्री वर्ग के लिए आप चिंतित हो सकते हैं, या कोई महिला ये देख रही है तो वो अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण पुरुष के लिए चिंतित हो सकती है। तो हाई प्रीस्टेस, आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने अंदर के आभास, रहस्यवादी शक्तियों को भी अपने मार्गदर्शन करने दीजिए। अपने भीतर की आवाज़ सुनने का वक्त है। आराम से बैठ जाइए। तो अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, आप पूर्ण ध्यान केंद्र करके अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकते हैं। भगवान बुद्ध को ध्यान सकते हैं यूट्यूब से, तो आप और गहरे चिंतन की ओर जा सकते हैं। प्रकृति आपका साथ सहयोग करेगी। आप शाम को या सुबह वक्त निकालकर प्रकृति में घूमने जा सकते हैं, जिससे आप और स्थिर हो पाएंगे। छठी इंद्रिय को से जुड़ने का आपको सुनहरी अवसर मिल सकता है। तो अपनी अंतर्दृष्टि और जो प्रश्नों के उत्तर आज तक आप नहीं खोज पाए वो आपको मिलते नज़र आएंगे। आपको थोड़ा स्थिर होने की ज़रूरत है। एक रास्ता है, नए मुकाम खोल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। आपको ज्ञान के लिए नए छिपे हुए रास्ते तलाशने की सलाह दी जाती है। कर्म प्रधान इस देश में आपको कर्मों पर पूरा भरोसा करते हुए अपने आप को पूर्ण समर्थवान समझना चाहिए। व्यक्ति दिन बर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता नज़र आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको समझ जुड़ने का संकेत है। पुजारिन की पूरी कृपा आपके ऊपर है। शक्ति, शांति, ज्ञान, समृद्धि के वरदानों की वर्षा होने को है। आप अपने सपनों पर ध्यान लगाएं और ईश्वर का संकेत जो भी मिल रहा है उसे पकड़ें और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। उत्तर ढूंढ रहे हैं तो आपको अपने अंदर में झांकने की बहुत ज़रूरत है। तो अब चेतन मन से सवचेतन मन तक आप आ सकते हैं, अपने अंतर्मन को छू सकते हैं। ये था धनु राशि के लिए आने वाले 2 सप्ताह आपके लिए शुभ रहें, यही हम मनोकामना करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पसंद आए तो लाइक कर दें। आपका सहयोग हमें भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। और भी अच्छी वीडियो और आपके लिए ऊर्जावान कार्ड हम प्रकट करते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का।